जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ और रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। कौन से वो ऐसे टॉपिक हैं जो आपको सीएपीएफएसी 2025 के लिए प्रिपेयर करके जाने चाहिए, जहां से आपके मैक्सिमम मार्क जो है मैथ में आ सकते हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। देखिए, जब भी हम बात करते हैं सीपीएफएसी एग्जाम की, तो हमारे रफली अराउंड 8 से 9 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको प्रिपेयर करने होते हैं सीपीएफ के अंदर। ठीक है, जैसे कि आपका पॉलिटी है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, मैथ एंड रीजनिंग, करंट अफेयर, डिफेंस। ठीक है, ये 9 सब्जेक्ट होते हैं आपके टोटल। इनमें से अगर देखा जाए तो मैथ एंड रीजनिंग ऑल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर साइंस। साइंस में आपके 28 से 30 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी में 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं, डिपेंडिंग ऑन ईयर टू ईयर, वही 18 से 22 का रेशो चलता है। लेकिन एक कंसिस्टेंट सब्जेक्ट आपका हमेशा रहता है, वो है मैथ और रीजनिंग का, जिसमें आप देखोगे ओवर लास्ट 5 सालों का आप डाटा उठा के देखिए, एवरेज आपको 18 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2023 में या 2022 में जो है 24 क्वेश्चन आए थे, उसके अलावा जो है 18 से 20 का एवरेज रहता है इसमें दोस्तों। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन जो है मान के चलो आप, तो यहाँ पे जो है 40 मार्क्स आउट ऑफ 250 मार्क्स जो है यहाँ पे आपके होते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि यार 250 में से 40 नंबर क्या ही बहुत बड़ा स्कोर है। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रीजन बीइंग, बहुत बच्चों को मैंने देखा है मैथ और रीजनिंग से डरते हैं, और मैथ एंड रीजनिंग से डरते हुए कि मैथ और रीजनिंग हमसे तो होगा नहीं, तुम छोड़ देते इसको। ये मूर्खता कभी मत करना। अगर सीएपीएफएसी एग्जाम के अंदर कोई भी सब्जेक्ट आप छोड़ के आ रहे हो, जो मेजर सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि एनवायरमेंट छोड़ दो, एनवायरमेंट छोड़ दो, 2-3 क्वेश्चन आएंगे, कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। मेजर सब्जेक्ट जितने भी आपके, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, ठीक है, करंट अफेयर और मैथ एंड रीजनिंग, ये 7 सब्जेक्ट ऐसे हैं, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपने छोड़ दिया, वेरी हाई चांसेस आर देयर एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। रीजन बीइंग, एक सब्जेक्ट आपने पूरा छोड़ा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 18 से 20 क्वेश्चन आपने यहाँ पे छोड़ दिए, तो आउट ऑफ अगर देखोगे आप 125 क्वेश्चन में से अगर आपने 20 क्वेश्चन ये छोड़ दिए, मैथ एंड रीजनिंग बिल्कुल छोड़ के जा रहे हो आप, तो 105 नंबर का ही पेपर हुआ ना आपके लिए। तो अब ये 105 में से ऐसा तो है नहीं कि आप सारे के सारे अटेम्प्ट कर दोगे। हर सब्जेक्ट में कोई ऐसा सब्जेक्ट और होगा जो आपका थोड़ा बहुत वीक होगा, उस सब्जेक्ट में क्वेश्चन छूटेंगे फिर आपके। ठीक है, अदर सब्जेक्ट के भी आप पूरे पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। ओवरऑल आप देखोगे 105 में से आप हार्डली जो है अटेम्प्ट करने के ऊपर, पेपर पे डिपेंड करता है खैर, मैक्सिमम जो है 80-85 क्वेश्चन के अराउंड जो है आप अटेम्प्ट कर पाओगे। उसमें से भी कट पिटा के आपके फिर वही 100 नंबर के आसपास रहोगे आप, जिससे सिलेक्शन आपका नहीं होगा। तो एक चीज ध्यान रखिए, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के मत जाइए। मैथ एंड रीजनिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मुश्किल नहीं है बहुत ज्यादा। देखिए, कुछ चीजें मुश्किल है मैथ में, मैं मानता हूं। मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। बेसिक चीजों को आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूलाज का आपको पता होना चाहिए, उसके बाद प्रैक्टिस ही बचती है। ठीक है, और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप चाहते हो, अगर अच्छे से प्रिपेयर करते हो, तो 20 क्वेश्चन अगर आते हैं मैथ में, तो ज्यादा नहीं, 40 में से कम 35-36 नंबर आप जो है इजिली ला सकते हो। ठीक है, ये ऐसा सब्जेक्ट है। अगर अब जैसे ज्योग्राफी है, साइंस है, पॉलिटी है, इनमें मैं फिर भी ये कह दूंगा कि यार अगर फॉर एग्जांपल 50 नंबर की ज्योग्राफी आ रही है, तो आप 38-40 तक पहुंच पाओगे। रीजनिंग इतने ज्यादा क्वेश्चन ठीक करना पॉसिबिलिटी नहीं है। मैथ इज ऑल अबाउट फॉर्मूलाज, अगर वो आपको आता है तो आप कर दोगे इसमें सॉल्व, राइट। तो इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जहां से आपके क्वेश्चन आते हैं। पहले हम जो है एक बार समझ लेते हैं कि सीएपीएफ के मैथ की कंडीशन क्या है दोस्तों। ठीक है, देखिए अलग अलग एग्जाम होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एसएससी जीडी का एग्जाम है, एफकेट का एग्जाम है, सीएपीएफ का एग्जाम है, सीडीएस का एग्जाम है, एसएससी सीजीएल का एग्जाम है, एनडीए का एग्जाम है। इन सब में कहीं ना कहीं मैथ आता है आपका। ठीक है, तो सीएपीएफ का मैथ जो है वो ऐसा मैथ है, ना तो वो बिल्कुल बहुत कम है, बिल्कुल ही ईजी है, ना वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इसको कैटेगरी के अगर हिसाब से मैं बताऊं आपको, तो इसको बीच में मैंने रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे एफकेट का मैथ आता है वेरी बेसिक, सिंपल सिंपल फॉर्मूलाज आप करके जाओ, जो भी 30-40 क्वेश्चन आते हैं वो इजिली आप उसको बहुत आसानी से कर सकते हो। रीजन मीन, क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आता है। ठीक है, लेकिन वहीं पे जो है एसएससी सीजीएल की बात करूं, तो सीजीएल एक ऐसा है, मैथ का खुद ही एक पूरा सब्जेक्ट है, और वो उसमें पूरा का पूरा जो है पेपर में काफी अच्छा वेटेज जो है मैथ का रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए आपको पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। यहाँ पे सीजीएल लगा लो, या सीडीएस भी आप लिख सकते हो, या फिर एनडीए भी लिख सकते हो। ये बड़े एग्जाम है, इसमें मैथ का बहुत अच्छा वेटेज होता है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ता है। जैसे सीडीएस में तो पूरा पेपर ही मैथ का है, एक पूरा का पूरा, एनडीए में पूरा पेपर ही एक मैथ का है। ठीक है ना, तो ये चीज है। लेकिन सीएपीएफ के अंदर अगर कंपैरेटिवली रेशो देखा जाए तो वो बहुत कम है। अब जैसे 250 नंबर में से आपका टोटल जो है आपके 40 मार्क्स है। अब ये नहीं कह सकते कि यार 40 मार्क्स बहुत कम है। देखिए, इंपॉर्टेंट तो है, अगर बिल्कुल छोड़ के जाओगे तो फेल हो जाओगे, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है कि बहुत ज्यादा ध्यान हम दें मैथ एंड रीजनिंग के ऊपर। अब यहाँ पे क्या आता है, जैसे मान लो नॉर्मल आप एफकेट का जो है कोई भी कोर्स खरीदते हो या पढ़ाई करते हो, ऑन एन एवरेज 15 से 20 घंटे के कुछ गिने चुने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, वो आप करके चले जाओ, तो आपका एफकेट का मैथ क्लियर जो है आपका हो जाएगा। लेकिन वहीं पे एसएससी सीजीएल का आप देखोगे 100, 150, 200 घंटे के भी मैंने कोर्स देखे हैं, जो कि बच्चे पढ़ते हैं। रीजन मीनिंग बड़ा सब्जेक्ट, अब सीडीएस है, इतने सारे टॉपिक आते हैं मैथ के,
तो डेफिनेटली वो पढ़ना पड़ेगा, अगर नहीं पढ़ के जाओगे तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। सीएपीएफ का मैथ जो है कहीं इन दोनों के बीच में लाई करता है, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं कहूंगा कि आपका सीएपीएफ का एफकेट लेवल का आता है तो 10 15 20 घंटे का कोर्स करो और पढ़ के चले जाओ, उससे भी काम नहीं चलेगा। रीजनिंग क्वेश्चन थोड़ा टफ आते हैं यहाँ पे। ये भी नहीं कहूंगा कि प्रॉपर पूरा सीजीएल का ही मैथ पढ़ो, पता चले 200 घंटे लगा दिया आपने सीजीएल के मैथ में। अब 200 घंटे आप सीजीएल पे लगा रहे हो, इससे बेटर तो अपना ज्योग्राफी कर लो, पॉलिटी कर लो, साइंस कर लो, हिस्ट्री कर लो, चारों ही सब्जेक्ट आपके इजिली हो जाएंगे 200 घंटे में, इजंट इट। तो सीएपीएफ ऐसा टॉपिक है सीएपीएफ के अंदर मैथ का जो 30 से 40 घंटे मैक्सिमम आपको देने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। रीजन बीइंग वो उतना ज्यादा वर्थ डिजर्व नहीं करता और छोड़ना भी डिजर्व नहीं करता सीपीएफ में मैथ, ठीक है। तो ये चीज है दोस्तों। अब आती है बात की टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। ये 11-12 टॉपिक्स मैंने यहाँ पे चुन के निकाले जिनमें से हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं कहूंगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट जो लाल वाले मैंने मार्क करे ये तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट, इनको तो करके ही जाना है। अच्छा एक चीज और है, रीजनिंग का अगर आप एनालिसिस करोगे लास्ट का तो 2023, 24, 22 इन एग्जाम में जो है रीजनिंग के बहुत रेयरली कोई क्वेश्चन देखने को मिला है, मतलब 90% क्वेश्चन जो आपके मैथ के ही हैं, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग जो प्योर रीजनिंग होती थी उसकी बात मैं कर रहा हूं यहाँ पे। उसके बाद उससे पहले के जो एग्जाम होते थे ना आपके, जैसे 2020 का था, 21 का था, 19, 18, 17, 16, पहले के जितने भी आप एग्जाम उठा के देखो, मैंने कुछ क्वेश्चन भी डाले यहाँ पे, उन सब एग्जाम में रीजनिंग के भर भर के क्वेश्चन आते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 2020 का क्वेश्चन है, कैलेंडर का क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ पे। ये जो है आपका ये क्लॉक का लगा लो या जो भी है उसका ऊपर क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे मिसिंग नंबर का एक क्वेश्चन पूछ दिया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये डायरेक्शन का जो है क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका ये है एक सोल्व करना है इसको कैसे क्या होगा, ठीक है, क्योंकि मेरा मैथ सब्जेक्ट नहीं है तो थोड़ा सा रीजनिंग वो है तो देख लेना आप, है ना। उसके बाद ये वाला मिसिंग नंबर का आ गया, या ये वाला आपका सीरीज का आ गया जो पहला टॉपिक है आपका। उसके बाद ये वाला भी जो है मिसिंग नंबर फ्रॉम द सीरीज। तो देखो आप 4 से 5 क्वेश्चन तो यही आ गए आपके। उसके अलावा वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन आए हुए हैं आपके इसमें एग्जाम में। क्लॉक एंड कैलेंडर हो गया। तो ये चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको आपको करके जाना है। पूरे ही कर लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हार्डली 10 घंटे के आसपास में सारा जो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक्स है आपके। अब बात आती है कि इसको प्रिपेयर कहाँ से करना है। तो ये वाली एक बुक आती है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय एस शांत पब्लिकेशन, और डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक है, बहुत ही प्यारी बुक है, प्रैक्टिस इसमें से कर लो। अब एक चीज और है, बहुत ज्यादा टाइम आपको रीजनिंग के ऊपर लगाना नहीं है, मैथ और रीजनिंग पे। रीजन बीइंग अगर मैथ और रीजनिंग पे इतना टाइम लगाओगे तो और सब्जेक्टों को टाइम आप नहीं दे पाओगे, ठीक है। लेकिन छोड़ के नहीं जाना, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना चाहते, अब दिक्कत ये है कि बच्चा खुद से जैसे बुक उठा के पढ़ेगा, ठीक है, उसके बाद एक एक चीजें कवर करना, PYQs ये वो, तो थोड़ी सी परेशानी तो होती है, देखो, ठीक है। उसका भी सोल्यूशन मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कि क्या करना चाहिए आपको। फिर आते हैं मैथ के टॉपिक। ये जो है टोटल 15, 16, 17 टॉपिक जो भी है मैंने लिखे हैं, इनमें से जो रेड वाले मार्क हैं ये तो करके ही जाने 200%। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आते हैं। नंबर सिस्टम आपका, ठीक है, परसेंटेज एंड एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो ये सारे चैप्टर जो है पढ़ के जाइए। बुक अगर आपको चाहिए तो ये जो बुक है आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय RS अग्रवाल, ये भी जो है डॉक्टर RS अग्रवाल की है, ये वाली बुक जो है आप परचेज कर सकते हो, ऐशान इसका पब्लिकेशन है। अब इन दोनों का अगर ये ज्यादा नहीं, इसका अगर प्राइस की मैं बताऊं तकरीबन 350 से लेके 450 के आसपास की ये बुक होगी, और तकरीबन इसका भी यही प्राइस होगा 450 के आसपास। तो टोटल जो है 900 रुपए के आसपास हो जाएंगे आपके, 900 नहीं तो 800 मान लो, 800 रुपीज की बुक आ जाएंगे। क्वेश्चन वगैरह सब इसमें दिए हैं, तो आप ये दोनों बुक जो है रेफर कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। इसका एक अल्टरनेटिव दे देता हूँ क्योंकि हमने इस पे काम भी किया हुआ है। स्टडी फंडा का मैथ और रीजनिंग का एक्सक्लूसिव कोर्स आता है। ये जो प्राइस है 2000 नहीं है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज इसकी फीस में रख रहा हूँ। रीजन बीइंग बुक आप परचेज करोगे, खुद से टॉपिक ढूंढोगे, प्रैक्टिस करोगे, परेशान होगे, सीधा का सीधा 35 आवर्स का कोर्स है। 28 घंटे का मैथ करवाया है, 7 घंटे में पूरा रीजनिंग कवर किया है, तो टोटल 35 आवर्स का कोर्स है ये। इस 35 आवर्स के कोर्स में पूरा का पूरा मैथ एंड रीजनिंग आपका कवर हो जाता है, ठीक है। कूपन कोड लगाना है आपको सिंगल, क्या लगाना है, सिंगल। फीस जो होगी 2000 से घट के 999 फीस आपकी हो जाएगी तुरंत ऑन द स्पॉट, ठीक है। तो कोर्स आप देख सकते हो, आपकी चॉइस है, मतलब कोई फोर्स नहीं है, बट छोड़ के मत जाना। अगर आपको ये है कि कोर्स नहीं भी ज्वाइन करना तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, मत करो कोर्स ज्वाइन, कोई फोर्स नहीं है, बट प्लीज कर लेना, कहीं से भी करो, ठीक है। रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज क्वेश्चंस को जरूर करके जाना। मैथ एंड रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज छोड़ना नहीं है। तो ये आपकी चॉइस है, बाकी बुक्स मैंने आपको बता दी, इन दोनों बुक्स में से जो भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हो। और टॉपिक्स जो है ये वाले, इसका मैं PDF जो है अभी स्टडी फंडा के टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रहा हूँ। इसके साथ में जो है हमने एक कुछ PYQs का वो बनाया था, ठीक है, सिर्फ मैथ एंड रीजनिंग के 2024 से लेके 2009 तक के PYQs हैं, टॉपिक वो सॉरी सारे इकट्ठे ईयर वाइज PYQs है, वो भी जो है उसका PDF में फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, तो आप जाके वहां से ले सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, कैसी लगी वीडियो जरूर बताइए प्लीज। उसके बाद अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको इसका,
उसके बाद आपकी चॉइस है। देखो मैं कोई ज़्यादा वो नहीं है, और फीस भी है देखो 2000 रुपीज़ थी, सिर्फ आपके लिए घटा के इसको 999 कर रहा हूँ। रीजन बिंग मैं नहीं चाहता कि आप जस्ट बिकॉज कोर्स आपको महंगा लगे उसके कारण जो आप कोई एग्जाम मतलब ये टॉपिक छोड़ के जाओ, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस है, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे। जय हिंद।